हेलो एवरीवन। तो गाइस अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे 1 फरवरी का जो आपका सेकंड शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ। उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। वीडियो काफ़ी डिले है बट क्वेश्चन आपके रियल है, ये 110% मैं श्योर हूँ क्योंकि मैंने क्रॉस चेक किया। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से फर्स्ट शिफ्ट देख सकते हैं और अदर शिफ्ट भी देखना चाहें तो वहाँ से मिल जाएगी। अब हम लोग देखेंगे आपका सेकंड शिफ्ट का, है ना। सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मिल गए हैं आपके 1 फरवरी के। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो रिपीटेड काफ़ी क्वेश्चन है। आपका पूछा था कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है। थायरॉक्सिन 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 हार्मोन में पाया जाता है। तो आपको पता है थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है ना। और ये आपका थायराइड या फिर आयोडीन से रिलेटेड, तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में आप दिया हुआ था क्या, आयोडीन। क्या हुआ था, आयोडीन दिया हुआ था। तो यही आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन पूछा था, यूनेस्को कि आपका हेडक्वार्टर पूछा था। ठीक है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर ये पूछा था, रिपीटेड है, एरो बना दिया हूं मैं। ठीक है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है कहाँ पर, पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में। और पेरिस मतलब फ्रांस। और आपका जो पेरिस है शहर वो किस नदी के किनारे है, तो ये आपका सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सीन नदी। याद कर लीजिए, है ना। कैसे याद करेंगे, देखिए पेरिस मतलब आता है दिमाग में तो आपको दिमाग में अच्छी जगह आती है, मतलब सीनरी आ जाती है। तो पेरिस सीन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था स्थानीय स्वशासन के जनक, है ना। स्थानीय स्वशासन के आपसे क्या पूछा था, जनक पूछा था। तो यही पूछा, हाँ कौन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ये, लॉर्ड रिपन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। रिपन है गाइस ये, है ना, लॉर्ड रिपन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था ये भी रिपीटेड है। नीति आयोग के आपका पूछा था क्या, एक मिनट, वाइस चेयरमैन पूछा था। वाइस चेयरमैन ये मैं कई बार बता चुका हूँ। वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो पंचतंत्र किसकी है, रचना पूछा था। पंचतंत्र तो हो सकता है ऐसा भी पूछा हो विष्णु शर्मा की कौन सी रचना है, तो पंचतंत्र हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। ठीक है, घुमा के भी पूछ सकता होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता बट ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, अब आप बता सकते हैं विष्णु शर्मा ऑप्शन था या पंचतंत्र था, दोनों रिलेटेड थे एक दूसरे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपसे, हाँ देखिएगा, 2014 का आपका भारत रत्न पूछा था। तो 24 दिसंबर 2014 में आपका पूछा था क्या, भारत रत्न किसे दिया गया, 2014 भारत रत्न किसे दिया गया, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो दिया गया था अटल जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक है, वाजपेयी जी को आपका दिया गया था। ठीक है, चलिए भाई और किसको मिला था 2014 में, तो सचिन तेंदुलकर को, और किसको, और एक कोई और नाम था याद मुझे नहीं आ रहा, मदन मोहन मालवीय को मिला था, है ना। तो ये आपका हो गया 2014 में। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, है ना। एशियाटिक ये भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक बार शायद पूछा है, एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक ऐसे करके पूछा था। एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक तो कौन हो जाएंगे, यही पूछा था, हाँ विलियम जोन्स। कौन हो जाएंगे, विलियम जोन्स हो जाएंगे। और आपका 1784 में हो किए थे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा था प्रोटियम, जैसे होता है ना हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, 1H1 और 1H2 और 1H3
3। ये आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की, क्योंकि सबका परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है। तो प्रोटियम में आपसे पूछा था न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, इसमें से इसको क्या करो, माइनस कर दो भाई। A = P + N होता है, परमाणु भार बराबर एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाता है आपका, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको A = P + N होता है, तो यहाँ पे आपका A कितना है, 1 है, और P कितना है, 1 है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो प्रोटियम ऐसे पूछा था, प्रोटियम होता क्या है, 1H1 में न्यूट्रॉन, ट्रॉन आपसे पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था सिंपल कि जस्ट ए मिनट, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, ये शायद पूछा था, है ना। टेलीफोन किसने किया था, अच्छा ग्राहम बेल ने किया था, टेलीफोन आविष्कार, है ना, ये आपसे पूछा था, टेलीफोन आविष्कार ही पूछा था, हाँ। तो ये आपका हुआ था 1875 में, किसने किया था, ग्राहम बेल ने, ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे सिंपल पूछा था, वो पूछा था कि अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ये पर्यावरण दिवस, देखिए पूछ लिया, पर्यावरण दिवस क्या पूछा, पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे। तो ये आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इधर भी राइट कर देता हूँ, देख लो आपको चीज़ें विजिबल हैं, हाँ सही चला। लास्ट में अच्छे से मैं लिख दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, फिर आपसे पूछा था पूना पैक्ट, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और इसमें भी पूछ लिया, पूना पैक्ट यही पूछा था, हाँ। पूना पैक्ट आपसे पहली शिफ्ट में पूछा था किसके किसके बीच समझौता था, इस शिफ्ट में पूछा था किसके बीच हुआ, मतलब कब हुआ, तो 1932 में हुआ। ये पहली शिफ्ट में मैंने बताया ही था, अगर आप देखे होते तो आपका सही होता। पूना पैक्ट 1932 में हुआ, और ये किसके किसके बीच था, तो ये B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच का समझौता था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो आपका समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन कुछ आया था, है ना, शायद वीणा बजाने से कुछ था, मतलब वीणा प्रेमी था, मतलब गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो वीणा बजाना उसे अच्छा लगता था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था, है ना। तो गुप्त वंश शासक, तो आप ऐसे कह सकते, वीणा तो बोला था वो फोन पे, वीणा वादक प्रिय था, है ना, वीणा वादक प्रिय था। ठीक है, तो वीणा वादक प्रिय था, मतलब समुद्रगुप्त को, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वैसे भी आप समझते होंगे इस चीज को, है ना, बीड़ा बजाती हुई एक, मतलब ऐसे करके एक क्वेश्चन इसका बराबर पूछा जाता है। अच्छा, मुद्रा पर कुछ उसने किया था। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा था ये नेशनल पार्क से आया था कोई, काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर कौन सा हाईवे गुजरता है ना, ये शायद रिपीटेड है, काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर हाईवे, तो कौन हाईवे, NH37, कौन सा हाईवे, NH37, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। चलिए मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से राइट कर दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक ही बार में सारे क्वेश्चन मिल जाए आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन से आया था, है ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन से आपसे पूछा था। तो ये पूछा था कि 1942 में पहली बात इसकी शुरुआत हुई थी, और शायद ये पूछा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना, कहाँ से शुरू हुआ, तो ये आपका कहाँ से शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था एक डायरेक्ट एक्शन डे, है ना, तो डायरेक्ट एक्शन डे पूछा था, डायरेक्ट एक्शन डे बुक थी, किसकी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, ये हो गया। चलिए गाइस अब एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से बताया, या एक काम करिए मैं अच्छे से कर दूं ताकि आप, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन विजिबल होंगे, तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी राइट कर सकूं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको रफ कर दूं। आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
चलिए भाई, बस एक मिनट। चलिए, काफ़ी था तो क्वेश्चन। अच्छा, कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन देख लें। एक कंप्यूटर का वो पूछा था, क्या कहते हैं, वो आया था, क्या कहते हैं, MS एक्सेल से रिलेटेड। तो MS एक्सेल जो है, MS एक्सेल में क्या होता है, तो वर्कशीट ऑप्शन में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? वर्कशीट। तो MS एक्सेल का संबंध जो है वो किससे है? वर्कशीट से। ठीक है। अच्छा, एक आया था इंटरनेशनल लाइट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लाइट डे, यही क्वेश्चन था, कब मनाया जाता है? तो आपका कब मनाया जाता है? 16 मई, मतलब 16 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो पूछा था, एक वो आया था अमरूल योजना, कोई योजना थी, अमरूद या अमरूल ऐसे करके था, बट उसका मुझे आंसर पता है क्योंकि उसने मुझे बता दिया था। अमरूद योजना या अमरूल योजना ऐसे करके कुछ था। ये योजना जो है किससे संबंधित है ना? ये आपका योजना जो है ये स्मार्ट सिटी, मैं इसको सर्च नहीं किया था तो स्टार बना के दूंगा, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है आपकी ये जो योजना है। ठीक है। चलिए भाई, अमरूल या अमरूद ऐसे करके था कुछ योजना, मैं थोड़ा इसके कंफ्यूज हूँ इसके नाम को लेकर, कौन योजना थी। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो एक रिपीटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि कब त्यागी? तो ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड बाद इन्होंने अपनी उपाधि ये जो थी नाइटहुड की वो त्याग दी थी। ठीक है जी, जो कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे आया था, एक मतलब वो आया था ऑड वन आउट का था, कि जो पठार है और जो पहाड़ है और जो चोटी है और जो आपका ग्लेशियर है, ठीक है, इसमें ऑड वन पूछा था। ठीक है, ये मैसेज में मुझे क्वेश्चन मिला था। तो ग्लेशियर तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, पहाड़, पठार, चोटी, ये सब कहीं ना कहीं आपकी मतलब कह सकते हैं कि वाटर से रिलेटेड नहीं है, बट ये ग्लेशियर जो है इससे डायरेक्ट पानी वगैरह बहता रहता है, इसमें पानी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये सब अलग हो जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा? ग्लेशियर हो जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर से ज़्यादा मतलब पानी बराबर बहता रहता है। ठीक है, पिघलती रहती है बर्फ़। ये हो गया। और प्लासी के युद्ध से आया था कुछ 1757, प्लासी युद्ध कौन से नवाब द्वारा लड़ा गया था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो प्लासी युद्ध हो जाएगा आपका, प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला द्वारा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या था? और हाँ, एक ईवीएम का फुल फॉर्म आया था आपका, है ना? तो क्या हो जाएगा? ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये तो आसान है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था क्या था, जस्ट अ मिनट। हाँ, इकोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल द्वारा जो है आपका ये शब्द दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल द्वारा। ठीक है, चलिए भाई, अर्नेस्ट हैकल द्वारा।
ये हो गया। और बस गाइज इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी और भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया। एनर्जी लेवल एकदम डाउन है, आपका आवाज़ से भी लग रहा होगा मैं काफ़ी थक गया हूँ, मेरी नींद ढंग से नहीं पूरी हुई है मैं जब से आया हूँ। तो बट वीडियो बनाना ज़रूरी था तो मैंने बनाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड if you are new on channel then please subscribe and share this video also। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिलेंगी, ज़रूर देखिएगा उन वीडियोस को। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ओके गाइस, थैंक यू।